संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जीवन की कठोर परिस्थितियों में भी यदि सच्चे संत की शरण मिल जाए तो जीवन में आशा की नई किरण के साथ सत भक्ति से होने वाले वो सभी लाभ प्राप्त होते हैं जिनकी कामना हर इंसान करता है। परंतु इंसान सच्ची सतभक्ति के अभाव में गलत साधनाओं में फंसकर दुख कष्ट झेलते रहता है। कुछ ऐसी ही कहानी है शिवपुरी मध्य प्रदेश के निवासी सुखदेव जी की, जो दुर्गा जी के प्रबल उपासक थे। साथ ही 11 वर्षों तक सतपाल जी महाराज के द्वारा बताई भक्ति साधना करते रहे, लेकिन इतनी भक्ति के बावजूद इन्हें अपने 2.5 साल के बेटे को खोने का दुख झेलना पड़ा। इस गहरे आघात ने इनके जीवन को हिलाकर रख दिया और वे नास्तिकता की ओर जाने लगे। इन्होंने शराब पीना और मांसाहार करना शुरू कर दिया। सुखदेव जी और इनकी पत्नी कई बीमारियों से ग्रस्त हो गए। जीवन इनके लिए एक बोझ बन गया था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही इनके जीवन में एक नया मोड़ आया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं सुखदेव जी के जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? सुखदेव रजक। सुखदेव जी कहाँ से आए हैं आप? एमपी से आए सर, जिला शिवपुरी, गांव बिजरोनी। सुखदेव जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा 2016 8 महीना 20 तारीख में ली सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हम भक्ति करते थे। सतपाल जी महाराज की भक्ति करते थे और देवी की भक्ति करते थे, और हमने देवी का मंदिर भी बनाया। तो सर, जो हंसादेव सतपाल जी की आप भक्ति करते थे, उनकी भक्ति साधना आपने कितने सालों तक की? सतपाल जी महाराज जी की 11 साल तक मैंने सर भक्ति की, लेकिन उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। वो सो हम जाप बताते थे, सो भीतर हम बाहर जाप देते थे। 11 साल तक मैंने उनकी भक्ति की। सर, आपने बताया कि आपने 11 साल तक हंसादेव सतपाल जी महाराज की भक्ति की तथा अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति की, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जी, हमने बहुत इलाज करवाया। गुना गए, शिवपुरी में जाके सर MD गुप्ता डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे जाके हमने इलाज करवाया सर, लेकिन बच्चा को बचा नहीं पाया। हमने देवी देवताओं की भी खूब वो प्रार्थना की कि सर हमारा बच्चा जी सही हो जाए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। और मेरी घरवाली जो पत्नी है हमारी, उनको सपने आते थे सर, और 2 4 6 महीने चढ़ जाती थी और फिर बीमार हो जाती थी, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। हम सतपाल जी महाराज जी के पास भी गए, बोले बेटा ठीक हो जाओगे, लेकिन उनसे कोई आराम नहीं मिला। बाद में हम परेशान होकर फिर मैं दारू बीड़ी पुड़िया मुर्गा जो खाने लग गया सर। 2 लड़कियां सर मेरे, वो एक ही लड़का था। रक्षाबंधन से 8 दिन पहले ख़त्म हुआ सर, और लड़की अपने भाई के लिए राखी बांधने के लिए तैयार थी सर, लेकिन जब लड़का रक्षाबंधन से 8 दिन पहले ख़त्म हो गया सर, और जो देवी देवताओं ने उसको बचा नहीं पाया सर। हम जो देवी की इतनी भक्ति करते थे सर, 9 दिन में नवदुर्गन में सर जी व्रत रहता था, बिल्कुल कुछ नहीं खाता था, लेकिन जब लड़का की तबीयत खराब हुई तो सर जी मैंने देवी के आगे बहुत प्रणाम की, लेकिन नहीं बचा पाई उसको। उसी दिन से सर जी मैं दारू, मैंने समझ लिया कि अब इसमें कोई यही नहीं है, भगवान ही नहीं है अब तो मैं दारू पीने लग गया सर, और मांस मंद्रा खाने लग गया सर। तो घर वाले ने मेरे को, सतपाल जी की भक्ति करते थे, तो उन्होंने मेरे को बोले जी मांस मंद्रा खाने लग गया। मैं बदरवास भगा दिया गाँव से, बिजरोनी से। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की तथा हंसादेव पंत सतपाल जी महाराज की भक्ति करते थे, लेकिन आपको उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपके परिवार में हानियां ही हानियां हुई। आपको बचपन से बीमारी थी, आपका बेटा भी मर गया, और साथ ही साथ आपकी पत्नी को भी बीमारियां स्टार्ट हो गई। आपने नशे करने शुरू कर दिए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम सर ऐसे आए कि यहाँ पर एक भगत जी काम करते थे,
उनके घर गया तो रिश्तेदार थे वो हमारे, तो मैंने जाके देखा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के फोटो लगे थे। तो वो बोले कि भगत जी आप कहाँ से आए? मैंने सर हम बजरौनी से आए। तो बोले हम जी रामपाल जी महाराज से नाम ले लो और आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तो हमने कहा सर भगत जी इनके बारे में जी ऐसे ऐसे बोलते हैं। बोले भगत जी आप तो जी पुस्तक ले जाओ ज्ञान गंगा, इसको पढ़ना और आप टीवी पे सत्संग देखना। तो सर जी मैंने उनसे ये कहा कि भगत जी हमने बहुत भक्ति कर ली देवी देवताओं की, लेकिन हमको आराम नहीं मिल रहा। हमारी 2 लड़की हैं सर, लड़का खत्म हो गया रक्षाबंधन से पहले, तो सर हमको लड़का चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो बोले भगत जी ये तो आपको रुगों में देते हैं परमात्मा, ये लाभ तो आपको मिल ही जाएंगे, आप तो मोक्ष के बारे में सोचो। आप ना ये पुस्तक ले जाओ ज्ञान गंगा, इसको पढ़ना आप और सत्संग देखना और आपको समझ में जा। ग्वालियर जाके नाम दीक्षा ले लेना। सर ठीक है भगत जी, मैं पुस्तक ले गया, घर पे जाके मैंने पुस्तक पढ़ी, सत्संग देखा, तो मेरे ज्ञान समझ में आ भगत जी। तो मैंने ग्वालियर जाके नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद सर जी मैंने गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया और अरदास लगाई कि परमात्मा जी 2 बच्ची हैं, इनको एक भाई दे दो मालिक। एक पहले इनका भाई था वो ख़त्म हो गया, जो रक्षाबंधन से 8 दिन पहले ही वो ख़त्म हो गया था सर जी। तो परमात्मा से प्रार्थना लगाने के बाद सर जी 9 महीने में फिक्स 9 महीने में परमात्मा ने एक बहनों को भाई दे दिया था। और सर जी मेरे पैरों में गांठ थी बचपन से, तो मैंने उनका इलाज करवाया शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, लेकिन कहीं पे भी आराम नहीं मिला। तो जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से सर जी अपने आप गांठें ठीक हो गई। और एक मेरे फुड़ा सा था सर जी, तो उसमें से थोड़ी मिट्टी सी निकलती थी। जो नाम लिया 1 महीने बाद एक दिन थोड़ी मैंने देखा तो सर जी उसमें बिल्कुल साफ हो गया सर जी, कुछ भी नहीं रहा। और अपनी जो पत्नी थी हैं सर जी, उनके पेट में डॉक्टर ने एक 6 mm की, एक 7 mm की पथरियाँ बताई थी नाम दीक्षा लेने से पहले। तो फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद हमने उन्हीं की सोनोग्राफी करवाया पेट की सर जी, तो वो भी ठीक हो गई। और सर जी उनको सपने आते थे, हमारी पत्नी को बहुत गंदे गंदे सपने आते थे, छोटे मरे जिंदे बच्चा आते थे। और जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई हैं, जब से बिल्कुल भगत जी कोई सपने में अपने कुछ नहीं आते हैं, जब से सब ठीक है भगत जी। और सर जी अपनी जो भगतमती को नाम दीक्षा दिलवा के लाया मैं सर जी ग्वालियर से, तो 1 महीने बाद उन्होंने नाम दीक्षा ली सर जी। तो वहाँ से आके थोड़े पैसों की तंगी आ गई थी हम पे सर जी। मेरे पास चप्पल भी नहीं थी गांव जाने, बदरवास से बजरौनी जाने के लिए पहनने, एक किराएदारी चप्पल पहने गया सर जी। तो मेरा एक भाई आया, उसने बोला तू तेरे गुरु से जुड़ गया रामपाल जी महाराज जी से और अब तेरी स्थिति खराब हो गई, बोले तेरे पे चप्पल लेने को पैसे भी नहीं है तेरे पास। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी बात मत बोलो, परमात्मा जो बाप होता है उसको चिंता रहती है कि बेटा वह चीज नहीं है, वे तो परमात्मा है। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज वो अपने आप उनको जरूरत दिखेगी कि बच्चा का चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ वो लग पाएंगे सर जी। तो वो ऐसे बोले देखेंगे, मैंने कहा ठीक है। तो वो चले गए। तो रात के मैं सो रहा था सर जी, तो गुरुजी ने सपने में आके मेरे को रुपए दिए। तो मैंने सवेरे उठ के मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देखना पेंटों में कहूँ पैसे हों तो हमने पूरे में ढूंढा सर जी, एक शर्ट में 20 रुपये मिले। तो भगत कहते थे कि भगत का तो 10 रुपये में खर्चा चलेगा आगे चल के। तो मैंने कहा अपन को 20 रुपये मिल गए, 2 दिन का खर्चा चल जाएगा परमात्मा की कृपा से। तो सर जी हमने उसमें ही शांति कर ली। तो रात के सत्संग आता है, सत्संग सुना हमने। तो सत्संग में एक इंटरव्यू आया सर जी, उसमें मैंने भगत जी बोले कि मेरी मम्मी को गुरुजी ने 5,000 रुपये दिए थे सपने में। तो मैंने खाते में जाके दिखवाया तो 5400 रुपये आए। तो भगत जी हमारी भगतमती कहने लगी अपनी जो पत्नी के सर जी के बोले आप भी गांव जाओ और आपके खाते में जाके पैसे दिखवाओ। तो सर जी मैं गांव गया, जा कर के सुबह उठ के मैं गांव गया, मैंने जाकर खाते में पैसे दिखवाए तो 5654 रुपया आया सर जी। परमात्मा की कृपा से सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ये लाभ हुए सर जी हमको। तो सर आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको एक लड़के की प्राप्ति हुई तथा आपकी वाइफ की और आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो गई। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर उनको हम जी अब परमात्मा की कृपा से यही संदेश देना चाहेंगे, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा
फिर नहीं लगता डर। तो सब भगत बहन भाई सब चैनल पे जो सत्संग देखते हैं तो वो उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अपन को किस प्रकार का गुरु बनाना चाहिए। हम भी जुड़े थे सतपाल जी महाराज जी की शरण में, लेकिन वहाँ से हमको कोई लाभ नहीं हुए। तो संत की पहचान भी संत रामपाल जी महाराज ने वेदों के अनुसार, गीता जी के अनुसार बताई है। उस संत की शरण में जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत से चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे मोबाइल की पट्टी आती है, और उनसे संपर्क करके आपको वहाँ से पता चल जाएगा। उनसे संपर्क करें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहा चनावे मेड़िया लंबी बीत उसार, घर तो 3.5 हाथ वही घना तपोड़े 4। परमात्मा कहे कि खुशी मना रहा है, लंबी लंबी 4 द्वारी बनाकर ऊपर नीम बरवा के, कि घर तो 3.5 हाथ घना तपोड़े 4। और कह कबीर अधिकाग है उनको नहीं विचार। अपना हाथ इतना होता ही है, इसको हाथ बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। हूंठ हाथ कहते हैं, हूंठ हाथ 3.5 हाथ। तो परमात्मा कहते हैं आपने तो 6 कमरे की कोठी बना रखी है, एक कमरे में एक पलंग पे एक कोण में वही सो सकता, कोई से में सो ले। तो कहने का भाव यह है परमात्मा का कि आप जी दूसरों को देखा देखी अपने कर्म ना बिगाड़ियो। जो तेरे भाग में भगवान ने दे रखा ठीक है, 1-2 कमरे 4 दिशे तेरे बना ले, और ना भी होता तो धक्का ना करिए, उसी में टाइम पास कर ले। सिर्फ ये सोचकर ये रेस्टोरेंट है, हमने कुछ दिन टाइम पास करना है। फिर हमारा दृष्टिकोण अपने परमात्मा पर आना चाहिए, कबीर भगवान पे। ये समर्थ थे, एक वर्ड में, एक शब्द में सारे ब्रह्मांड रख सकते हैं। पृथ्वी, उस पर सब घास फूस बना सकते हैं, फिर पेड़ पौधे पैदा कर सकते हैं एज इट इज, फलदार नो के नो, सूर्य चांद बना रखे। तो वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करता और एक क्रिया करके दिखा करता कि है अपना वर्क भी करो, काम भी करो, राम भी जपो। इतना सच घना जरूरत नहीं है बकवादों की। यदि तुमने यहां भी सुखी रहना है और उस सुख में स्थान को प्राप्त करना है, तो फिर जब उस मालिक की तरफ देखकर आगे चलो, संसार की तरफ देखकर चलोगे, आप इस मार्ग पर बढ़ नहीं पाओगे। ठीक, फिर परमात्मा कहते ज्यों राखे तो ही रहूं। कैसे ही रखे मालिक, चाहे आपने सुख कार दे, कोठी दे, नो प्रॉब्लम, पर भगवान ना भूलना। कहने का भाव मालिक का ये है, यानी कम से कम बता रहा है कि 3.5 हाथ और 3.25 का भी मकान हो तो भी संतोष करना, पर भगवान ना भूलना। अगर राम भूल गए और दूसरे की नकल के लिए किसी ने कोठी बनाई, मैं भी बनाऊं, तो बात बिगड़ेगी। भगवान कोई बालक नहीं, सब पता उसको कि इस बच्चे को जब तक खिलौना नहीं मिलेगा यो आगे नहीं चलेगा, तो वो भी खिलौने यहाँ वो देगा आपको। ऐसी बात नहीं, बालक नहीं है। अपने बच्चे को कोई रोता नहीं देख सकता, और समर्थ धनी पिता तो कदे ना देखे। तो आप धनी पिता की संतान होगे हुई उस कबीर भगवान की, आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। अब यहाँ की सतिथि बताते हैं परमात्मा कि आप किस स्थान पर रह रहे हो। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाए। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहां गिरेंगे जाए।
तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हैं हमारे लिए। क्या बता रहे हैं कि जैसे संसार रूपी वन में और एक परिवार रूपी पेड़ लगा हुआ है, पतझड़ आती है, जब उनका पत्ते झड़ने का समय आता है, उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि पहले हरा भरा था वो वन, अब मन में रो रहा है कि कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा, पीले होकर गिर रहे हैं। और फिर क्या बताते हैं, पतझड़ के अंदर पुराने पत्ते टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं। कोई गंदे नाले में गिरता है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे काटा जाता है, या कोई इकट्ठा करके फूंक दिया जाता है। उसकी तुरंत बाद छोटी छोटी कोपड़ फूट आती है और फिर वो पत्ते बनकर फड़फड़ाने लग जाते हैं। एक साल वो फड़फड़ा लेते हैं और फिर उनकी वही दशा होती है, फिर नई कोपल आ जाती है। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि आज जो हमारे जैसे बुढ़े हो गए, ये पीड़े हो गया, हम सफेद बाल साफ दिखाई दे रहे हैं, ये जान का टाइम आ लिया, और अब भी बकवाद ना छुट्टा तो फिर वो मूर्ख आदमी है। और तुरंत ही दादा की मरण का टाइम हो गया, वह पोते तैयार हो लिए, 50-60 साल वो पोते नाच कूद लेंगे, फिर उनकी वह दशा होगी। तो परमात्मा कहते तुम रह कहाँ रहे हो, कदे बुद्धि से काम लिया, और लिया तो कोई विकल्प नहीं था। आज आपके सामने विकल्प है इसका कि ये काम करके आप इसको सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। परमात्मा समझा रहे हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे ये पीड़े हो जाए। पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। जैसे कोई व्यक्ति को पता लग जाता है कैंसर होगी, डॉक्टर ने बता दिया कि अब 10 दिन का मेहमान है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, कुल के लोग भी हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। और वो कहता है, उसको उस समय महसूस होता है कि जिस परिवार में मैं रहा था इसमें रह नहीं पाऊंगा, जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप कहता है, भगवान अब क्या होगा मेरा, ना जाने कहाँ जाऊंगा। तो कुल के लोग सांत्वना देते हैं, भाई चिंता ना करें, यहाँ तो सबके साथ ऐसी ही बनती है, कोई पहले मर गया कोई पीछे मर गया, ये तो सबने ही जाना है। तो यहाँ की ये एक रीति है, और ऐसी सांत्वना हम देकर उसको संतोष देते हैं, और अपनी चिंता फिर नहीं रहती। हम सोचें इसको कुछ सांत्वना दें कि वो ठीक ठाक मर गया। तो यही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे, एक परिवार से निकल कर जाने वाला जो व्यक्ति मरने वाला कह रहा हो, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे तेरे तय, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, ना जाने कुत्ते बनेंगे गधे बनेंगे, पता नहीं कहाँ दुर्गति होगी। अब तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह एक रिवाज है, परंपरा है, रीति है। एक आवे पोता आ गया, दादा की टिकट कट गई, एक आवे एक दात, यहाँ यह चिंता तो कर मत, ये तो होगा। अब इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पूरी पृथ्वी का राजा यदि ये सत साधना नहीं कर रहा तो बेगार कर रहा है, बेगार, वो डले ढो रहा है। जब राजा डले ढो रहा तो आप अपने हिसाब लगा लो, नागरिक राजा को तो सक्षम मानता है, समर्थ मानता है, उसके आगे भीख मांगता फिरता है। और परमात्मा कहते हैं वो भी डले ढो रहा है जो सत भक्ति नहीं करता। अब बेगार की डेफिनेशन बताऊंगा आपने, क्योंकि आप तो नई दुनिया में जन्मे हो, हम उस पुरानी दुनिया में जन्म कर नई से भी संबंधित हैं, इसलिए हमने पिछले भी सारे फार्मूले याद हैं और वर्तमान के भी। इसलिए दास आपको परमात्मा ने जो वाणी बोली वो पहले बोली थी, उसमें हमारे पुराने शब्द घने हैं जो आज के बच्चे उनको समझ नहीं सकते बेगार के चीजों से। तो इसलिए परमात्मा ने दास को ऐसे समय में
यहाँ पटका ताकि मैं परमात्मा की वाणी को दास ठीक से समझ के उसके बच्चों को निर्णायक तरीके से समझा सकूं। बिगाड़ हम छोटे छोटे थे जब हमारे गांव में रोड बना ही बना था। 3 व्हीलर चला करते, बड़े पेट्रोल से चलते थे, लंबे लंबे 3 पहिया वाले सवारी के। उनमें से एक दिन आया नहीं। दूसरे साथी पूछ रहे थे कल कहाँ गया था, आया क्यों नहीं, क्या हो गया, कुशल तो है? उसने बताया कल मैं बिगाड़ में फंस गया। फिर वो बिगाड़ बता रहा था कैसे कि रात के 12 बजे पुलिस वाले आ गए और मुझे उठा ले गए 2 बजे सी सुबह कल, और ले गए मुझे थाने में। पेट्रोल अपने पल्ले से डलवाया मैंने, और वो बैठ के उसमें उन्होंने कई जगह रेड लगानी थी। पहले थाने वालों के पास व्हीकल नहीं होते थे, वो यूं ही किसी को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन उसकी रेल बनाए रहते। वो कह रहा था कि सारा दिन लगभग 200 किलोमीटर तो मैं वैसे मेरा यू 3 व्हीलर घूमया, 200 रुपये का पेट्रोल अपने घर से डाला। आप रोटी अपने पल्ले खाई, उनको और खिलाई जो पुलिस वाले साथ में थे, चाय पानी पीवे थे कितने। और अब उसको और तो ये सोच रहे थे कि भाई गणिया कमाई कर रहा होगा, यो तो आज तक भाग्या फिर है, दौड़ा फिर है इसका 3 व्हीलर। और वो करका था अपना घर तक खर्चा सारा, और दिखा था बड़ा जोर का पहिया चल रहा इसका। तो इसको बिगाड़ कहते हैं कि आज मैं बिगाड़ में फंस गया था। तो यहाँ जो भी राजा बना है, कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कोई IAS IPS अधिकारी बने हैं, या कोई जज बने हैं, या कोई एडवोकेट बने हैं, या कोई सेठ बना है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। और इनकी पहले की बैटरी चार्ज होती है, पिछला पुण्य संग्रह धन इनके साथ होता है, वही लोग ऊपर को उभरते हैं। नहीं, एक परिवार में एक तो रिक्शा चला रहा है और एक व्यक्ति अच्छी दुकान कर रहा है, उसके रोज के 200-500 रुपये ग्रहण कर रहा है, 1000 रुपये। तो ये ऐसा डिफरेंस पिछले ही संस्कारों से होता है। आज कोई मुख्यमंत्री है, अब आम व्यक्ति ने तो ऐसा दिखा ही तो भाई खुदा बन गया, आगे पीछे लाल बत्ती चल रहे हैं और सलूट मारे बड़े बड़े अधिकारी, और हमारे जैसे भिखारी उसका आगे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो उसको भी परमात्मा ने कहा ये तो छोटे से टुकड़े का राजा यदि पूरी पृथ्वी का शासक हो, और जिसके पास भक्ति नहीं है वो बेगार कर रहा है, वो डले ढो रहा है, वो अपने पिछले पुनों से उस 3 व्हीलर वाले की तरह घूमता तो घना स्पीड तो दिखे, ठाठ बाट दिखे, लेकिन वो अपने घर से पूंजी नष्ट कर रहा है। अपने पिछले पुनों को खोकर नाश करके अगले जन्म में कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में जागा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, अश गए अनंत। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। हे भगवान, इस आत्मा के ऊपर कितना जामा बैठ गया, कैसा हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया, इतनी जबरदस्त चोट मारी दाता ने। इसको जगाने के लिए तू कहाँ बैठा है, तू कर क्या रहा, तेने करना क्या चाहिए था। और जिस सुख को तू यहाँ खोज रहा है वो भी ना मिलता तेरे को, क्योंकि वो आपको केवल संस्कार ही प्राप्त होगा। चाहे कितने कुबद कमा ले, कितनी चोरी कर ले, और कितना रिश्वत ले ले, कितनी मिलावट कर ले, कितने डाके मार ले, आपके भाग में उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता। कल आपने चोरी करके 2 लाख कमा लिया, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी 4 लाख में पंडा छूटेगा।
और पैसा रहा नहीं, वो कर्म बिगाड़े थे वो ज्यों के तू तेरे सिर पर धरे रह जाएंगे, वो तेने भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि बिन उपदेश, देखो उपदेश माने गुरु के शिक्षा और दीक्षा, दोनों उपदेश में आ जाते हैं। जो बिन उपदेश आश्चर्य है, अचंभ है, ये क्यों जीवित है, जीव प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नहीं, मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर है। इतना विवेक नहीं रखते ये लोग। नर नाही ये पाषाण, जिनका इतना ज्ञान और ऐसी भगवान की वाणी का असर नहीं हो रहा, कहते मानुष नहीं है, फिर ये तो पत्थर जैसे हृदय के इंसान हो गए। पाप कर्मों का ज्यादा प्रभाव है। और फिर जैसे आपको अभी आपने सुना कि मिलना भाग्य ही है, भाग से अधिक हो नहीं सकता। और जो आपने 2 नंबर के काम करे वो कर्म और बिगाड़ लिए, वो पाप आपके साथ रहेंगे, धन नहीं रहेगा। फिर इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, ठीक है अनजानपने में जो गलती होगी सो होगी, आगे से सतर्क हो जाओ, यहां से दीक्षा लो, आपके पिछले पाप भी नाश होंगे, आगे आपके भाग्य में ना होगा, ये समर्थ है, आपके नए लेख लिख देगा ये कबीर भगवान, वो समर्थ शक्ति है, समझ लेना इस बात को। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी, कहीं ठोर ठिकाना ना। होय होय पुण्यात्माओं, कलेजा फटफट आओगा आपका एक दिन, जब आपका पाप कर्मों का बुखार उतर जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी, आंखों से आंसू नहीं सूख्या करेंगे जब ये वाणी सुना करोगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो हमारे दादे परदादे पहले चले गए, उन्होंने ताकि बताया नहीं उनकी के दुर्दशा हुई, और शेष भी जा रहे हैं। अब भगवान आके बताते हैं स्वयं, और फिर उस जिन संतों से वो मिलते हैं वो संत बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि पहले चले गए वो तो वापस नहीं आपको बताने आए, और रहते भी सब जा रहे हैं, और बिन साहेब की बंदगी, बिना भगवान की भक्ति की ठोर ठिकाना। अब यहां समस्या और आती है, भगवान कौन है, साहेब कौन है। अब ये दास ने आपको बहुत बार बता रखा है, इसको बार बार रिवाइज ना करूं, क्योंकि देखो एक तहसीलदार भी साहब है, मालिक है, स्वामी है, एक कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी, डीसी भी स्वामी है, डीएम बोल रहे कई जगह उसको, और मंत्री भी, पर मुख्यमंत्री भी साहब हैं, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब। तो यहां कौन से साहब की तरफ संकेत किया गरीबदास जी ने, उनका कौन साहब था। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रुति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। यानी ये भगवान भी बता दिया है वो साहेब कौन सा जिसकी भक्ति करनी चाहिए, ये वो परमात्मा है जो काशी में धानक जुलाहे रूप में कबीर नाम से आए थे। ये अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, ये है मेरा साहेब। तो यहां कहते हैं अग गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज यहां प्रधानमंत्री बन गया, भक्ति की नहीं तो राजा का नेक्स्ट जीवन गधे से शुरू होता है, ये विधान बता रखा भगवान। अब गधे का जीवन जब पूरा होगा वहां मृत्यु, फिर कहेंगे चलो कहां, कोई पुण्य बना है तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग का समय निर्धारित है आपके पुण्यों के आधार से, आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर चलो नरक में, पाप वहां भोगने पड़ेंगे। जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आते, इस दास से उपदेश लेकर सतभक्ति आप नहीं करोगे, तो आपको केवल वर्क डन मिलेगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भगवान आपका थारा भगवान उतना ही फल देता रहता है। जिसको तुम भगवान मानते थे वो केवल इतना ही काम कर सकते हैं, जैसा कर्म वैसा ही फल।
और ये परमात्मा आपके पाप नाश करेगा, ना भाग में होगा, और आपको आवश्यकता होगी, नो नहीं बेमतलब डिमांड करोगे वो नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी जो आवश्यक वस्तु मांगता है, पिता माता वही देते हैं, और वो मांगा मैंने बंदूक खिला दे कि पागल है पिताजी, विद्यार्थी को गन ला के देगा तो ऐसी डिमांड करोगे फिर नहीं मिलेगी आपको। हाँ, जो आवश्यक होगी, समर्थ पिता सब कुछ देगा अपने बच्चे को, हर पल पल पर सारी सुविधा देता है, तो आप समर्थ की शरण में आ गए हो। अब फिर उसके बाद जब आप नरक में जाओगे, फिर नरक से कहेंगे चलो समय पूरा होगा, कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ, चलो आगे नेक्स्ट जीवन, और फिर कभी मनुष्य बन गए भूल भटक कर, फिर यही क्रियाएं, फिर मृत्यु, फिर चलो। तो कहते हैं आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। और इस परमात्मा की भक्ति ना करने से क्या कहते हैं, संसा शोक सराय में सुतक दिन राती, जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। कि सब किसी ने देख ले, किसी का ज्ञान कंप्लीट नहीं, सब शंका के अंदर है, सबको संशय बना हुआ है, सबको ये चिंताएं सता रही है। कहते संसा शोक सराय में, इस मनुष्य रूपी सरा में ये तुम्हारे अंदर भर रखी काल ने। और सुतक दिन राती, सुतक एक टेंशन खत्म हो दूसरी तैयार, वाह कितना तो सेट हो इतने तीसरी तैयार। कहते सूतक सी हो रहे तुम्हारे इस दिमाग में, जैसे बच्चे पैदा होया करें, मच्छर से पैदा हो, कहते सूतक तुम्हारे साथ ला रखे, और जीवित जग में जूती पड़े। अब हम क्या सोच रहे हैं बुढ़ापे में सुख होगा, इन बुढ़िया ने पूछ लो किसा सुख से इनके जीने। जो भक्ति नहीं करते, भक्ति करेंगे उनके तो हाथा पर रखेंगे बच्चे, क्योंकि एक तो भक्ति की शक्ति, और फिर बच्चों के अंदर विनम्रता। यहाँ आप देख रहे हो, कोई कितना का, कोई किसी की बहन, कोई किसी कितना तो भाई आया हुआ है, और सबको इतनी आदर देते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भाई बहनों को, अपनों को भी ना दिया जाए यहाँ पर। और यहाँ आकर जो ऐसा नम्र होंगे तो घर में क्या वो ऐसा भाव नहीं बरतेंगे, तो सुख भी इसी तरीके से उस वृद्ध अवस्था में भी होगा। और फिर भगवान की भक्ति साथ होगी, 100 रोग कटेंगे। बुढ़ापे में तो सारे तो दुख हो जाया करें, शरीर भी कंडम, रोग भी घर करें, आंखें दिखे नहीं, बालक भी गुर्रावे। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं बूढ़ा होवे पड़े खाट में, बूढ़ा होवे पड़े खाट में, सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना, ये छाती फूकण हारे। जो बिना ज्ञान की बहु न्यो उलाने दिया करे बूढ़ा बुढ़िया ने। पुराने समय में बूढ़ा बुढ़िया की खाट गेट पर डाली जाया करती, और बहू कह कर जाया करती तो देखिए कुत्ता ना बढ़ जा घर में। अब बुढ़ापे में जब दिक्कत फिर उड़ा के वो कुत्ता बिल्ली सब बदमाश हो कि तन की तय बढ़ जा, वो कूद मस्ता रहेगा अंदर जाकर ने, तो दूध दाद या लस्सी लस्सी खिंडा दी गिरा दी उसने, तो बहू आवेगी, अंदर जाते देखेगी उसकी सौ पर सुई जावेगी, तब उसको लाना देती है। परमात्मा कहते हैं वृद्ध हुए फिर पड़े खाट में, सुने वचन खारे, और कुत्ते ताउन का भी तुम्हारा सुख को ना, तुम छाती फूकण हारे। वह बहू फिर ये चमोले सुनाओगी, तुम शब्द श्लोक सुनाओगी, और कुत्ते भी ना हटा सकते, तुमने छाती फूक दी मारी। तो परमात्मा कहते हैं फिर आपके बच्चे भी, पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाले होंगे, कटु वचन नहीं बोल सकते। क्योंकि ऐसा है व्यक्ति को, यदि कोई तगड़ा व्यक्ति कटु वचन बोलता है वो बोलेगा नहीं, क्योंकि विरोध करने का उसमें सामर्थ्य नहीं, वो रोया करे, उस समय वो गरीब होकर रोता है, और परमात्मा उसकी घड़ी सुनता है। तो इसलिए कोई ऐसे अपनी पुत्र वधू को या सास अपनी वधू को, क्योंकि नई नई बेटी आती है वो बहुत संकुचित और शर्मा कर रहती है, डर कर रहती है, उससे बहू वो सास भी कोई गलत व्यवहार करती है तो उसकी आत्मा दुख पाती है। तो हमने आपस में ये कर्म बढ़ाने नहीं घटाने हैं। तो इस ज्ञान से ये भी आपके अंदर एक पैमाना बना रहेगा कि नहीं,
दुख नहीं देना चाहिए, स्वयं दुख हो लेना चाहिए, दूसरे को दुखी हम नहीं कर सकते। अब क्या बताते हैं कि संसा शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। अब यहां तो सारे उम्र दुख में काटेगा, बुढ़ापे में बूढ़ा, स्वयं दुखी, फिर ऐसे व्यवहार से भी तंग, और अगले जन्म में कहते हैं फिर बिना भक्ति किए हुए प्राणी को यम के दूत घसीट के ले जाते हैं, उसकी टट्टी और पेशाब निकल जाता है, उसको आकर इसी भयंकर शक्ल दिखाई देती है, अंत समय में उसकी गर्दन दबा दी जाती है, सूक्ष्म रूप से जबान बंद कर दी जाती है, वो बोल भी नहीं सकता। और जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, ऐसे जाएंगे जैसे ऐसा स्वप्न होगा जैसे सत्संग में चलते हैं, वहां भगत दिखाई देंगे, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हो, बरवाला चलते हैं, चलो भाई चलो चलो, ऐसे छोड़ कर भाग लेगा शरीर को, जैसे रजाई छोड़ कर भाग लिया करें गुरु जी को देखने के लिए। और फिर सतलोक में फिर ऊपर जाएंगे त्रिकुटी पे, सारे निकलते दिखाओगे यहाँ से गणेश के कमल में, फिर सावित्री ब्रह्मा वाले लोक में कमल से होते हुए, फिर नाभि ब्रह्मा विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लोक से होते हुए सबका अकाउंट क्लियर करवा के, फिर वो जैसे कोई जाते हैं ना कहीं पर नए स्थान पर, तो पीछे पीछे सारे उसका अनुसरण ही करते रहते, यहाँ ये कर ले, पता कर, ऐसा यहाँ कर, अच्छा यहाँ से कर दे, यहाँ जूते जमा करा दे, यहाँ जोत का सामान जमा करा दे। तो इस तरह वहां ऐसे कराते हुए त्रिकुटी में पहुंच जाओगे, वहां परमात्मा मिलेगा अपने इस दास के रूप में, कबीर साहब। और वहां फिर धर्मराज के दरबार में आपको क्लियर कराया जाएगा सतनाम के प्रथम मंत्र का, वहां अकाउंट क्लियर होगा। और फिर परमात्मा उस घर में द्वार में जा करके पार करके वहां का अकाउंट करवा के फिर सतलोक ले जाएंगे। आप सतलोक बैठे पाओगे, और घर वाले यहाँ सोच रहे हैं मर गया, मरा नहीं हो तो सतलोक पहुंच गया। हरना कुछ में मैं करे, यहाँ की इस भौतिकवाद की कितनी इसके अंदर कमजोरी है, जिसके ऊपर आमांडी पाके बैठे थे। कहते हिरण्यकशिपु ने पूरी पृथ्वी पर शासन बना लिया था अपना, और नो कहता मैं ही हूं, मैं भगवान हूं। हल्दी की गांठ प्राप्त करके 5-4 वर ले लिए ब्रह्मा जी से, सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन में मरूं ना रात मरूं, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, मनुष्य से मरूं ना फलाने से मरूं। और फिर बस इससे अपने आप को मान बैठा, आई एम गॉड, मैं हूं सब कुछ। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान में, हिरण्यकशिपु में मैं करे पूरी पृथ्वी का राज, ऐसे नरसिंह ले गया जो तीतर को बाज। कहते यह ब्रह्मटी होगी इन लोगों की। हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, बगैर ज्ञान के भक्ति भी करता था, ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त कर दी थी जिसको उससे भ्रम हो गया कि मैं सब कुछ बन गया। तो परमात्मा कहते बिना ज्ञान के हिरण्यकुश छाती तड़वाई, और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो भगत दिखाई दे, ब्राह्मण माने भगत भी होता है, वो तो भगत और भक्ति करे, और कर्म कसाई वाले तो कहते ऐसे लोगों की छाती टूटिया करती है, भगवान ने उसका पेट पाड़ के गिर दिया। हिरण्यकुश छाती तड़वाई, और ब्राह्मण बाणा और काम कसाई। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब ये बात आप पहले भी पढ़ा सुना भी करते, लेकिन आज सुनोगे ना आपकी छाती में लगेंगी सारी, क्योंकि अधिकारी के बिना ये अमल में आ ही नहीं सकती। और परमात्मा की दया इस दास पर है। आपको दास बार बार समझाता है, दास एक जीव है, लेकिन समर्थ के संग में उस परमात्मा ने दास को अपना मान लिया, और दास एक चलता फिरता पावर हाउस है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार।
दर्शकों, यह कहानी फरीदाबाद की कांता जी की है, जो पहले सुदर्शनाचार्य जी महाराज और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करती थीं। कांता जी ने सुदर्शनाचार्य जी महाराज के द्वारा बताई गई भक्ति साधना 7 सालों तक की, लेकिन लाभ के बजाय उन्हें भूत प्रेत की बाधाओं का सामना करना पड़ा। ये समस्याएं इतनी बढ़ गईं कि कांता जी ने आत्महत्या तक का विचार कर लिया। इसी दौरान उनके मायके के परिवार ने उन्हें संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया और उनसे नाम दीक्षा लेने की सलाह दी, जिसे कांता जी बताती है कि उनके जीवन का सबसे अच्छा फैसला यही था। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद 7.5 साल की शादी के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, जबकि डॉक्टरों ने उनकी ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से मां बनने की संभावना को नकार दिया था। अब उनका पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सुखी जीवन जी रहा है। आइए अब सुनते हैं कांता जी के जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? कांता। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2014 11 मई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं फरीदाबाद में श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी और उनसे पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, अन्य व्रत पूजा ये सब कुछ करती थी मैं वहाँ। बहन जी आपने सुदर्शनाचार्य जी को अपना गुरु बनाया था और भी देवी देवताओं की आप भक्ति साधना करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर मैंने 7 साल भक्ति करी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की। मंदिर में जाती थी मैं, वहाँ पे जो भी जैसा वहाँ पे क्रियाक्रम पूजा पाठ होता वो करती थी मैं पूरी श्रद्धा से, लेकिन मुझे लाभ 1% भी नहीं हुआ। लाभ की बजाय मुझे वहाँ उल्टा भूत प्रेत आने लगे। भूत प्रेत की बाधा इतनी बढ़ गई कि मेरे ससुराल वाले मेरे से बहुत परेशान हो गए, मैं खुद परेशान हो गई। मतलब इतना परेशान हो गई थी कि मेरी नौबत आ गई थी कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं जीना नहीं चाहती। उसी दौरान मुझे मेरी शादी को इतने साल हो चुके थे, कम से कम 8-10 साल हो चुके थे, तो मैं इतना परेशान थी कि मेरे मन में सवाल भी आता था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो अचानक से ही मेरा वहाँ जाना ख़त्म हो गया। सारी साधनाएं करके जब मैं परेशान हो चुकी तो मेरा वहाँ जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरी आत्मा ने मुझे रोक दिया कि नहीं जाना, मुझे किसी की भी भक्ति नहीं करनी, किसी के अंदर भी कोई भाव नहीं रखना, मुझे जीना ही नहीं है। मेरे हस्बैंड CRPF में हैं। ये मुझे 2008 में थक कर अपने साथ ले गए, कह रहे चलो तुम्हें हम जहाँ हमारी पोस्टिंग है हम वहाँ पे लेके चलते हैं, तुम्हारी दवाइयाँ वगैरह करवाएंगे। लेकिन भक्ति हमारी तब भी चलती रही। सुदर्शनाचार्य जी महाराज जो फरीदाबाद में जिनका आश्रम है, उनकी भक्ति हमारी कंटिन्यू चलती रही। और भगत जी हमारे हस्बैंड हमें अपने साथ ले गए। वहाँ पे हमने इतने अच्छे डॉक्टरों से दवाइयाँ करवाई, इलाज करवाए, अपने ट्यूब टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन हमें जितना हम इलाज करवाते और उनकी भक्ति करते इतना ही हम परेशान होते चले जाते। तो बहन जी इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर जब इनका ट्रांसफ़र फेज़ 3 में हुआ झड़ौदा कला से, तो मेरे मायके में, मेरे परिवार में मेरे बड़े पापा हैं आर्मी के कैप्टन रिटायर। मैं गांव गई थी और मेरी मम्मी, तो उन्होंने मेरे से, दोनों ने बोला, मेरी मम्मी ने कि बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर लो, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि नहीं, हम गुरु नहीं बदल सकते, जो हमने गुरु बनाए हैं वो हमारे पूजनीय हैं, हम गुरु नहीं बदलेंगे, हम जैसी भक्ति करते हैं उसी से ठीक है। फिर ऐसे ही ऊपर से आके हम नीचे बैठे, हमारे पिताजी थे, मतलब बड़े पापा थे आर्मी के कैप्टन रिटायर, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु बना रखे थे और मम्मी ने भी बना रखे थे। मम्मी को हमने मना कर दिया, तो हमारे जो बड़े पापा थे उन्होंने कहा कि कांता बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाइएगा और उनसे दीक्षा लेकर आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। उनको पता था कि मेरे बच्चा नहीं है, वो क्लियर नहीं कहते थे मेरे से, तो ऐसे कहते थे कि आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद सर मैं इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी मम्मी का फ़ोन आया,
मम्मी कहने लगी, बेटा एक बार मेरे कहने से तुम चल दो, कहने से चल दो। तो ठीक है, मैंने कहा मम्मी ठीक है, हम चल देंगे, दीक्षा हम लेंगे नहीं वहाँ जाके, हम चल देंगे, हम देख के आएंगे आश्रम कैसा है। तो उनके साथ में जब संत रामपाल जी के आश्रम में वहाँ पहुँची, वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ का आव भाव देखा, वहाँ का माहौल देखा। और जिस टाइम गुरुजी वहाँ पे आए थे तो मुझे पता भी नहीं था कि परमात्मा अनजाने में मुझे ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, बोली कुछ नहीं, मैंने प्रणाम किया। फिर वहाँ पे आने के बाद प्रणाम करके गुरुजी के बोल रहे थे कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है दर्शन नहीं दे, मतलब गुरुजी प्रणाम आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन मुझे मना नहीं किया। मैं ऐसे ही चली गई और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब वहाँ से हम आए तो कहने लगे कि आप दीक्षा ले लो। तो हमने वहाँ ऐसे करने के बाद दीक्षा ले ली। बहन जी, आप 2014 में सतलोक आश्रम में गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, मुझे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक सारे लाभ प्राप्त हुए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर, मैं अकेली भक्ति करती थी घर में। तो 2016 में मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और हम दोनों भक्ति करेंगे। लेकिन वो मना भी नहीं करते थे मेरे से और हाँ भी नहीं करते थे कि तुम छोड़ दो भक्ति। तो एक दिन मैं ऐसे ही दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी के सामने मैं ऐसे ही कह रही थी, भगवान संत रामपाल जी महाराज कि आप मेरे साथ मेरे हस्बैंड को और लगा दो भक्ति में। तो दिवाली का टाइम था, अक्टूबर 2016। तो मैंने सेंटर जाना था और मेरे भगत जी, मेरे हस्बैंड अचानक से कहने लगे कि मुझे भी नाम दीक्षा लेनी है। तो मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि ये दीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। तो मैं कह रही थी इनसे कि मुझे दिवाली से पहले ही जाना है और मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे दिवाली के बाद जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप दिवाली के बाद ले लेना, लेकिन मैं सेंटर दिवाली से पहले जाऊंगी। तब मैं दिवाली से पहले सेंटर गई। मेरे चाचा जी के लड़के हैं, प्रहलादपुर में रहते हैं, वो मुझे लेके गए और मेरे भगत जी को भी, ये मेरे साथ वैसे ही चले गए। जब ये बदरपुर नामदान सेंटर पे गए, जब इन्होंने वहाँ का माहौल भी देखा, संत रामपाल जी के जो अनुयायी थे, भक्त थे, उनसे मिले और वहाँ का माहौल देखा, तो हमारे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, मुझे भी कांता आज ही दीक्षा लेनी है। तो ये समझ लो कि ये मेरा परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार था कि मेरे साथ ये जुड़े भक्ति मार्ग में। फिर भगत जी, परमात्मा को पता था, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को पता था कि ये दो बच्चे परेशान हैं। किस चीज़ से परेशान है? हमारे पास औलाद नहीं थी, 12.5 साल हमारी शादी को हो गया था। हमने सारी जगह दवाइयाँ करवाई लेकिन हमें कोई आराम नहीं लगा। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई कि मुझे शरीर में इतना साइड इफ़ेक्ट हो गया। जो मेरी ट्यूबें थी अंदर से वो दोनों ब्लॉक हो चुकी थी। मेरे पायल्स इतना बढ़ चुका था कि मैंने उसकी दवाइयाँ भी करवाई लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। मतलब इतना परेशान हो गई थी, मेरा शरीर इतना ख़राब हो चुका था कि डॉक्टर भी कहते थे कि शरीर काम का नहीं रहा, बस नाम का शरीर रहा है। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, फिर भगत जी ने 2016 में दीक्षा ली, उसके 1 महीने बाद परमात्मा की ऐसी रज़ा हुई, मुझे 12.5 साल में परमात्मा ने खुशखबरी सुनाई कि आप माँ बनने वाली हो। तो भगत जी, ये मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार मेरे बंदी छोड़ का कि मुझे सबने मना कर दिया था कि आप माँ नहीं बन सकते हो। सब मुझे टॉर्चर करते थे, इनके गांव में मुझे कहते थे वो सामने नहीं आनी चाहिए, उसका मुंह खराब है। मुझे संत रामपाल जी महाराज ने वो दिया जो मुझे इस दुनिया में कोई और दे ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरा शरीर, मेरा मानसिक स्तर
और मुझे ये औलाद दी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। मेरे जीवन में इतना बड़ा सुख, और मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे भक्ति का मार्ग बताया कि भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। ये सब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पता चला। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद परमात्मा ने मुझे ये खुशी दी है, ये मेरा बच्चा है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल बाद मुझे ये पुण्य आत्मा हुई है। और सर, ये मेरे भगत हैं, मेरे हस्बैंड हैं, जिन्होंने भी दीक्षा लेके हम दोनों भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। और मेरे हस्बैंड मुझे फेज 3 से लाया करते थे तब, तो मुझे रास्ते में हमें पता नहीं था, होता था कि हमारी गाड़ी चलती चलती गाड़ी के आगे कोई गाय का आ जाना, और फिर हम फुल स्पीड पर होते थे तो गिर जाते थे। उससे हमें इतना लाभ मिला कि मेरे ही 3-4 एक्सीडेंट ऐसे हुए कि मैं आराम से बाइक पे बैठी थी, और बाइक पे बैठे बैठे मेरा दुपट्टा उससे 2 मिनट पहले ही मैंने देखा था कि सही सलामत बैठी हूँ मैं, मेरा पूरा दुपट्टा लिपट के मेरे गले में ऐसे आ जाता है कि मेरी गर्दन बस घुटने ही वाली होती है कि तभी मेरी चीख निकलती है। और मेरे हस्बैंड गाड़ी रोकते हैं, बाइक रोकते हैं, और मुझे ऐसे वहाँ पे सड़क पे हम दोनों ही गिर जाते हैं। इतने हादसे हमारे साथ हुए कि 3-4 एक्सीडेंट ऐसे ही हो गए। तो मैं जब भी घर से निकलती थी तो मैं उन्हीं भगवानों का नाम लेके निकलती थी कि हे भगवान, आज मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन जब मैं उनका नाम लेके निकलती थी तो मेरे साथ दुर्घटना होनी ही होनी थी। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उसके बाद ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई हमें परेशानी, ना कोई हमें दिक्कत, सब चीज़ में हमें परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने इतना लाभ, इतना सुख दिया है। हम बस उनकी भक्ति करते हैं। आज मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद ना मुझे कोई पायलस है, ना मेरी कोई ट्यूब ब्लॉक है, ना मुझे कोई मानसिक स्तर पर कोई बीमारी है, ना कोई मुझे परेशानी है। हम आराम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको हर तरह से सुख प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस टाइम धरती पर पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस टाइम धरती पर आए हुए हैं, 600 साल बाद फिर परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। आप उनसे आइए, उनकी पुस्तकें हैं, उनका ज्ञान है, उनका सत्संग है, इतनी तेजी से चल रहा है कि जो भी भक्तात्मा सत्संग सुनती हैं फिर वो दीक्षा लेने के लिए आती है। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी से अपना कल्याण करवाओ नाम दीक्षा लेके। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए चैनल पर पट्टी आती है, एक नीचे सत्संग चलाते हैं, उसके नीचे पट्टी आती है, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम उन नंबरों पर फ़ोन करके और पता कर सकते हैं कि किस एरिया में सेंटर है, कोऑर्डिनेटर है, आपको पता चल जाएगा, वहाँ से हम नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।